तो भाई आज हमने जो है भारतीय संविधान का कुछ मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जिसमें से मैंने स्टार्टिंग का बनाया है। जैसे आप देख सकते हैं 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर पूरा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक, मतलब इतने में 60 में बनाया है। मैंने एक पहले ही पॉलिटी पढ़ चुका हूँ। पॉलिटी पढ़ने के बाद इतने में पूरा 60 नोट्स बना चुका हूँ। उदाहरण के तौर पर इसे बता सकता हूँ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में, जिसमें सबसे पहले गवर्नर जनरल बने थे। गवर्नर जनरल के बाद उनके बाद 4 कार्यकारी परिषद भी थी। और ये जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें 4 नए नए कानून बने थे, जिसमें हमारा कुछ न्यायालय की स्थापना भी हुई थी। इस तरीके से मैंने पूरा शॉर्ट नोट्स बनाया। इसी तरीके से पूरा मैंने समझने के लिए अपने तरीके से बना हुआ है। इसी तरीके से आप भी अपने शॉर्ट नोट्स को बना सकते हैं। देखो, नोट्स खुद से बनाओगे तभी समझ में आएगा अच्छे से। दूसरे को लोगे तो बहुत अच्छे से नहीं। नोट्स खुद से बनाना चाहिए, अब बस दूसरे को देख लेना चाहिए। अब जैसे देख सकते हैं, मैंने संविधान सभा का गठन दूसरा चैप्टर है इसका, पॉलिटी का कहीं से भी ले लो, वो दूसरा चैप्टर होता है ये संविधान सभा का गठन। तो दूसरा चैप्टर संविधान सभा का गठन है। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने किस तरीके से जो संविधान सभा की मांग कैसे रखी गई थी। बाल गंगाधर तिलक जो थे 1895 1922 में गांधी जी ने, लेकिन जो मान्यता सीधा मिला था, मतलब सबसे पहली बात तो सब अमन राव ने कहा था 1934 में। फिर 1935 में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग किया था। तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। मैं अच्छे से पॉलिटी पढ़ चुका हूँ और वहाँ पर भी एक नोट्स बना चुका हूँ, अच्छे से नोट्स बनाया हूँ। उसके बाद जब मैंने अच्छे से पढ़ा तो फिर मैं यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बनाया हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं, जब जैसे कि उदाहरण के तौर बताता हूँ, संविधान सभा का गठन जो हुआ था, इतने मांग आए थे तब जाकर संविधान सभा का मांग किया गया था। उसके बाद जो ब्रिटिश की प्रतिक्रिया क्या थी, ब्रिटिश ने क्या क्या प्रस्ताव लिए थे उस मांग पर, जैसे 1940 का अगस्त प्रस्ताव, 1942 में क्रिप्स मिशन। तो इस तरीके से अगस्त प्रस्ताव में क्या बातें थी, अगर आपको याद आ रहा है ठीक है, जो चीज़ नहीं याद आ रहा है उसको आप भी दोबारा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर सभी मैंने बातों को लिख दिया था। बेबेल योजना, फिर कैबिनेट मिशन इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पर देख सकते हो 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था, तो किस तरीके से कैबिनेट मिशन में कौन कौन लोग थे, ये सब पीटी में आपको पूछ सकता है। ये जितने भी बताया है ना, ऊपर से पूरा लेकर मार्ले मिंटो, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 1909 1919 1935 और 1947, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। ये आपको मेंस में पूछ सकता है, पीटी में बहुत कम चांस है। पीटी में आपको इधर से प्रश्न पूछ सकता है। ये अनुभव आपको कैसे होगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब समझ में आएगा। अब वो यहाँ जैसे कि ये जो संविधान सभा का गठन है, ये सब पीटी लायक क्वेश्चन हैं। सभा की संरचना 389, इस तरीके से आप बना सकते हो। प्रस्तावना का उद्देशिका, इस तरीके से आप, जैसे कि ये भी देखो मेंस लायक है। 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तावना जो उद्देशिका था, 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मतलब मांग किया था, जिसके कारण ये देखो 13 दिसंबर 1946 को मांग हुआ था, जिसके कारण प्रस्तावना उद्देशिका बना। शक्ति का स्रोत क्या है प्रस्तावना का, भारत का स्वरूप क्या है प्रस्तावना का, उद्देश्य क्या है प्रस्तावना का। तो यहाँ पर मैंने सारी बातों को लिख दिया है। शक्ति का स्रोत में एक है हम भारत के लोग, भारत का स्वरूप में यहाँ पर 5 हैं, संपूर्ण प्रभुत्व समाज, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रनात्मक गणराज्य। और उद्देश्य क्या है, न्याय, न्याय में भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता में भी 5 है, विचार विश्वास धर्म और उपासना। इस तरीके से समता में 2 है। इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना। देख रहे हो इतने छोटे मैंने पूरा भारत की प्रस्तावना उद्देशिका के बारे में बता दिया है। एकमात्र संशोधन हुआ था केवल और केवल, ये अधिकतर देखोगे पूछता होगा। हम जब बीए कर रहे थे, सेकेंड ईयर था, मतलब सेकेंड सेमेस्टर था, उसमें हमसे पूछा गया था। वहाँ पर केवल और केवल मैं ही बता पाया था। कुछ लोग को आता हो, जो चीज़ तुमको आता है वो चीज़ आसान होता है, जो चीज़ तुमको नहीं आएगा वो चीज़ कड़ा होता है। अब देखो 42 में संविधान संशोधन 1976, तो समाज पंथ अखंडता, मतलब समाज ये था ना, समाजवाद पंथ निरपेक्ष अखंडता। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा पहला संविधान हुआ था एकमात्र। और उसमें भी देख सकते हो, ये लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, जो बेरीबाड़ी मामला था और केशवानंद मामला था, इसमें कहा गया था प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है कि नहीं, तो इसमें मना किया गया था नहीं है। लेकिन केशवानंद बहुत ही ऐतिहासिक मामला है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर मेंस में आपको पूछा जाएगा। यहाँ पर 13 जजों ने 6 से 7 निर्णय दिए थे, जिसमें केरल भूमि सुधार जो नियम था, मतलब इस पर भी कुछ नियम बनाया गया था।
और इसमें मूल ढांचे के बारे में कहा गया था, मतलब कि आप संविधान का प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर संशोधन हुआ है 42वां संशोधन 1976 में एक संशोधन हुआ था, तो आप संशोधन कर सकते हो। इसमें ये कहा गया था, लेकिन आप मूल ढांचे नहीं बदल सकते हो। जैसे आप कोई भी मौलिक अधिकार हो गया, स्वतंत्रता हो गया, इसको हटा नहीं सकते हो। इस तरीके से निर्णय, तो मतलब इस तरीके से देख रहे हो मैंने पूरा नोट्स बना चुका हूँ, मतलब 4-5 चैप्टर का एकदम आसानी से इतने में ही बना चुका हूँ। और इतने में बना, इसमें से मेरा एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। जो आप एक चैप्टर में 10 पेज देखते हो, उसमें से मैंने इतने में ही बना चुका हूँ। अब देखो, कल मैं आपको बताऊँगा अनुसूची, ये केवल और केवल भारतीय संविधान का। बोलोगे तो मैं दूसरे सब्जेक्ट का भी आपको दिखा दूँगा। मतलब इस टाइम तो मैं कवर कर रहा हूँ, हिस्ट्री को कवर कर रहा हूँ, पॉलिटी को कवर कर रहा हूँ, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, मतलब बड़ा बड़ा जो चीज़ें हैं। मैं पॉलिटी का, मतलब इसमें ई गवर्नेंस चल रहा है। और अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पहले पॉलिटी का मतलब कि भारतीय संविधान पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं कहूँगा कि आप ई गवर्नेंस भी कंप्लीट करें, क्योंकि ई गवर्नेंस कंप्लीट करेंगे ना तो दोनों मिलता जुलता रहता है। आप क्वेश्चन अगर हल करोगे ना भारतीय संविधान का, तो उसमें आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ई गवर्नेंस का, कुछ समझ में आएगा कि हाँ भारतीय संविधान है, लेकिन कुछ ई गवर्नेंस का भी कुछ चैप्टर उसमें दे देता है। तो दोनों साथ पढ़ लोगे एक साथ ना, उसके बाद हल करोगे ना तो मज़ा आएगा आपको हल करने में। तो यहाँ पर देख सकते हो इतना मैं बना चुका हूँ। कल से अनुसूची भी पढ़ूंगा। बोलोगे तो मैं दूसरे जो चैप्टर हैं उनका भी आपको दे दूँगा, दिखा दूँगा। इस तरीके से आप भी सीख सकते हो।